गुड इवनिंग क्लास। तो ये आज हमारा सोशियोलॉजी का लेक्चर 47 तालकोट पार्सन्स एंड पैटर्न वेरिएबल्स। ये जो गुरुकुल का लोगो आई थिंक थोड़ा सा नीचे आ गया। तो ये पैटर्न वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हर बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो प्लीज इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए ताकि आपको ये पैटर्न वेरिएबल्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो दिस सेशन इज टेकन बाय मी हर्ष बंसल IRS, ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो ये टॉपिक्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, ये टॉपिक्स हमने देखने हैं। जब तालकोट पार्सन, तभी हम कहेंगे भी तालकोट पार्सन जो थिंकर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, जब आपको ये सभी टॉपिक्स की प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी। तो पैटर्न वेरिएबल्स क्या है, ये सिंपल डेफिनेशन, इन डेफिनेशन को रट्टा मार लीजिए। और प्लीज ये ना इग्नो की जो बुक्स हैं उसमें यूनिट 27 और यूनिट 28 वो जरूर पढ़िएगा तालकोट पार्सन पे, ताकि आपको एक लैंग्वेज मिल जाए। नितिन सांगवान सर की बुक तो आपको करनी है, लेकिन साथ साथ इग्नो की 2 बुकलेट्स भी देख लीजिएगा। आपको PDF फाइल मिल जाएगी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे सोशियोलॉजिकल थॉट बाय इग्नो, तो उसमें आपको थिंकर्स की डिफरेंट थिंकर्स की क्या है वो आपको बुकलेट्स मिल जाएगी। तो ये तालकोट पार्सन की आप ये जरूर देखिएगा। तो पैटर्न वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या है? इन ऑर्डर टू डेवलप कंसेप्ट which could reflect the properties of all action system, Parson has led to set of concepts which could bring out the variable properties of these systems. These concepts are termed as pattern variables. तो अब देखिए AGL मॉडल है, तो उसने एक सोशल सिस्टम बनता है। तो सोशल सिस्टम में वही अपना OPSC, ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम, पर्सनैलिटी सिस्टम, सोशल सिस्टम एंड कल्चर सिस्टम। तो अब देखिए ऐसा नहीं है, मतलब जो एक जहां पे जो एक्टर्स हैं वो रोल परफॉर्म करके, देखिए ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम में कुछ एक्टर्स होंगे, पर्सनैलिटी सिस्टम में कुछ एक्टर्स होंगे, सोशल सिस्टम में कुछ एक्टर होंगे और कल्चर सिस्टम में कुछ एक्टर्स होंगे। तो ऐसा नहीं है भी सभी सेम ओरिएंटेशन से, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब कोई एक्टर रोल परफॉर्म करता है, जब कोई एक्टर रोल परफॉर्म करता है, जब कोई एक्टर सोशल एक्शन को परफॉर्म करता है, तो उसकी 2 तरह की ओरिएंटेशन होती है, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन एंड वैल्यू ओरिएंटेशन। तो कोई एक्टर अगर रोल परफॉर्म कर रहा है, उसकी 2 तरह की ओरिएंटेशन होती है उस रोल को परफॉर्म करने के लिए, उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो मोटिवेशनल में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव गोल डिफाइन होगा, लेकिन वैल्यू ओरिएंटेशन में क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, कुछ वैल्यूज आएंगे। तो एक्टर कैसा रोल परफॉर्म करता है इन दोनों सेट्स के बीच में, तो उस हिसाब से डिफरेंट तरह के सोशल सिस्टम बनते हैं। उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भी पैटर्न वेरिएबल्स क्या है। तो एक्टर हमेशा जहां पे जब भी वो कोई भी एक्शन परफॉर्म करने लगता है तो उसको कंफ्यूजन होता है, डायलेमा आता है भी वो उसको वो एक्शन एक मोटिवेशनल ओरिएंटेशन से करे या वैल्यू ओरिएंटेशन से करे, और उसी बेसिस पे फिर डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर्टीज के डिफरेंट टाइप के सोशल सिस्टम बनते हैं। वो 4 तरह के सोशल सिस्टम है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चलेंगे। तो उसी को स्टडी करने के लिए हमने पैटर्न वेरिएबल की थ्योरी दी। अब पैटर्न वेरिएबल क्या है, एक टर्मिनोलॉजी, डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी। मैंने आपको बताया है तालकोट पार्सन का मेन काम क्या था, डिफिकल्टी टर्मिनोलॉजी को देना। तो अभी वही है, इसमें मैंने आपको बताया था जो रोल है एक्टर का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टर को अब सोशल सिस्टम को अगर कंटिन्यू रखना है, एक्चुअली जो OPSC पूरे मॉडल को क्या बोलता है तालकोट पार्सन, ये कंफ्यूज मत कर दीजिए अभी सर, सोशल सिस्टम वो सब सिस्टम भी है, लेकिन इसको पूरे को भी तालकोट पार्सन क्या बोलता है, सोशल सिस्टम बोलता है। OPSC ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, पर्सनालिटी सिस्टम, सोशल सिस्टम, कल्चर सिस्टम, और इसको पूरे को क्या बोलता है, सोशल सिस्टम जहां पे 2 बार आती है, एक तो इसका जो सब सिस्टम है, एक उसको होल को बोलता है। तो अब ये सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। तो सोसाइटी में अगर इसको सोशल सिस्टम को कंटिन्यू रखना है तो क्या होगा, जो एक्टर्स हैं उनको अपना रोल परफॉर्म करना पड़ेगा। रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बताते हैं अगर रोल कोई अगर वो प्रॉपर नहीं बताते, वो प्रॉपर नहीं रोल प्ले कर रहा है एक्टर्स, तो सिस्टम में क्या होगा, स्ट्रेन या टेंशन होगी। तो स्ट्रेन टेंशन किस पे डिपेंड करती है, जो एक्टर रोल परफॉर्म कर रहा है वो कितना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है।
भी सिस्टम में कितना ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, सिस्टम ने कितना उसको एक्सेप्ट किया है। और दूसरा क्या है भी जो एक्टर रोल परफॉर्म कर रहा है, जो एक रोल की एक्सपेक्टेशंस है एक्टर से, वो कितनी ज्यादा एक्टर ने इंटरनलाइज की। अब जैसे देखिए जो राजा राम मोहन रॉय, तो इन्होंने क्या थे, मतलब द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, तो ये एक्टर हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, जो रोल था उस टाइम, रोल एक्सेप्टेबल रोल क्या था, भी सती प्रथा को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने उसको क्रिटिसाइज किया, और जिसके कारण क्या हुआ, सिस्टम में टेंशन आई और एक सोशल चेंज हुआ। तो आप देखोगे, क्योंकि सोशल चेंज की थ्योरी आगे भी है, तो हम उसमें देखेंगे, लेकिन इसमें आप देखोगे भी तालकोट पार्सन कंजर्वेटिव नहीं था। कंजर्वेटिव मीन ऐसा नहीं था भी उसको लगेगा भी सोशल चेंज कभी होगा ही नहीं, वो सोशल चेंज भी देखता है कैसे हो रहा है। इसकी और एग्जांपल क्या है, जैसे कि हमारे जहां पे माओइस्ट इंसर्जेंसी है, तो जो माओइस्ट हैं उनका रोल क्या है, वायोलेंस। तो जो वायोलेंस है मीन वो वायोलेंट मीन्स यूज करते हैं माओइस्ट इंसर्जेंसी में, तो लेकिन वायोलेंस हमारे जहां पे क्या है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है। और ऊपर से क्या है, जो एक्टर्स हैं, एक्टर्स से क्या एक्सपेक्टेशन है सिस्टम की, भी आप डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करो, लेकिन माओइस्ट की आइडियोलॉजी क्या है, एक वायोलेंट रेवोल्यूशन, जिसके कारण डेमोक्रेसी को आप हटा दें। तो अब इसी के कारण क्या है, जो इंडिया में आपको एक एक टेंशन, जो इंडिया के अगर हम सोशल सिस्टम पूरा मानते हैं, तो एक आपको टेंशन दिखेगी, स्ट्रेन दिखेगी। ऐसा ही कश्मीर में हो रहा है, जो भी इतनी इंसर्जेंसी। तो रोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन रोल्स जब वो परफॉर्म करता है तो उसको एक कंफ्यूजन होता है। तो वो कंफ्यूजन क्या है, उसी कंफ्यूजन को क्या बोला है, पैटर्न वेरिएबल बोला है। तो 5 तरह के पैटर्न वेरिएबल, इसको रट्टा मार लो इनको, क्योंकि ये अगर आपको, अगर आप उसमें से एक भी खा गए या एक भी मिस कर गए तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये 5 पैटर्न वेरिएबल आप नोट कर लीजिए, अफेक्टिविटी वर्सेज अफेक्टिव न्यूट्रलिटी, सेल्फ ओरिएंटेशन वर्सेज कलेक्टिव ओरिएंटेशन, यूनिवर्सलिज्म वर्सेज पर्टिकुलरिज्म, एक्सक्रिप्शन वर्सेज अचीवमेंट, स्पेसिफिसिटी वर्सेज डिफ्यूजनेस। तो ये 5 पैटर्न वेरिएबल्स हैं जो आपको नोट करने हैं। तो अफेक्टिविटी वर्सेज अफेक्टिव न्यूट्रलिटी। अफेक्टिविटी क्या है भी, मतलब आप इमोशनली कितना इन्वॉल्व हो। जैसे कि मदर सन का रिलेशन क्या होता है, एक अफेक्टिव रिलेशनशिप होता है, मींस अफेक्शन का रिलेशन होता है। लेकिन सम टाइम मदर क्या करती है, बच्चे की सोशलाइजेशन के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए अफेक्टिव न्यूट्रलिटी शो करती है। ऑन द अदर हैंड, अब देखिए जैसे एक मूवी थी मदर इंडिया, तो इसमें क्या था, जो ये नरगिस जो एक्ट्रेस थी उसने मदर का रोल प्ले किया था। तो उसमें उसके दो बच्चे होते हैं, उसमें से एक तो वो फार्मर रह जाता है, और एक क्या बन जाता है, डकैत बन जाता है, पंडित बन जाता है। तो आप देखिए मदर का एक वो तो है, मीन अफेक्शन वाला रिलेशनशिप तो है, लेकिन वो अफेक्टिव न्यूट्रलिटी दिखाते हैं जब वो अपने जो एक पंडित वो होता है, डकैत होता है लड़का, उसको खुद गोली मार। तो मीन्स इस तरह जो रोल्स में कंफ्यूजन आपको, मतलब एक्टर्स को कंफ्यूजन आएगा, ऐसी अफेक्टिव न्यूट्रलिटी। तो अब आप देखो जो डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, अफेक्टिव न्यूट्रलिटी। ये आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस जो मूवी देखी होगी, काफी फेमस है। तो इसमें जो मेन डॉक्टर होता है, डॉक्टर सिदाना, पता नाम मैं भूल गया, तो वो स्पीच देता है, वो कहता है भी मैं अपने पेशेंट के साथ कभी इमोशनल रिलेशनशिप नहीं रखता, क्योंकि अगर मैं इमोशनल रिलेशनशिप रखूंगा तो जो डिफिकल्ट मेडिकल प्रोसीजर है मेरे हाथ कांपेंगे। भी अगर मैं यही अपना ऑपरेशन अपनी बच्ची का करूं तो मेरे हाथ कांपेंगे। तो डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप मोस्टली क्या होता है, अफेक्टिव न्यूट्रलिटी। तो इस तरह ये पैटर्न वेरिएबल्स विद डिफरेंट डिफरेंट जो रोल्स होते हैं, तो उसमें कौन कौन सी ओरिएंटेशन होती है। फिर आता है सेल्फ ओरिएंटेशन वर्सेस कलेक्टिव ओरिएंटेशन। तो मीन सेल्फ ओरिएंटेशन में क्या है, एक्टर सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, और कलेक्टिव ओरिएंटेशन में क्या है, एक्टर पूरी सोसाइटी के बारे में सोच रहा है।
जैसे कि इसकी एक सबसे सही एग्जांपल है सोशलिज्म। तो सोशलिज्म का क्या है, अगर आप देखोगे कलेक्टिव ओनरशिप। सोशलिज्म का कंसेप्ट क्योंकि कार्ल मार्क्स ने दिया था, हमने इसको देखा है। तो कलेक्टिव ओनरशिप मीन कलेक्टिव ओरिएंटेशन थी, भी सभी का सोचना है। लेकिन वहां पे क्या हुआ, जब जोसेफ स्टालिन जैसे जो अपने बारे में सिर्फ सोचने लगे, तो अब देखिए उनकी वजह से 30 to 60 मिलियन लोगों की डेथ हुई, और 6 to 8 मिलियन डेथ कब हुई, 1932 to 33। मीन्स इतने तो हिटलर ने लोग नहीं मारे थे जितने जितने जोसेफ स्टालिन ने जोसेफ स्टालिन की पॉलिसी की वजह से लोगों की डेथ हुई। तो ये एक कंफ्यूजन है एक्टर को भी अपने बारे में सोचना है, कलेक्टिव ओरिएंटेशन। फिर आता है यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पर्टिकुलरिज्म। तो यूनिवर्सलिज्म क्या है, जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, एक्टर जब रोल परफॉर्म कर रहा है उनको एक्सेप्ट करे। डेमोक्रेसी, मेरिट, इक्वालिटी, ह्यूमनिज्म एक्सेट्रा। लेकिन पर्टिकुलरिज्म क्या है, जब वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में सोचने लगता है, जब वो अपना रोल परफॉर्म करता है, अपनी कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, फैमिली। और अगर आप देखोगे जो इंडिया में मोस्टली क्राइसिस क्या है, भी जो ज्यादातर लोग हैं वो क्या है, एक पर्टिकुलरिज्म टेंडेंसी से काम करते हैं, यूनिवर्सलिज्म से नहीं। जैसे ब्यूरोक्रेसी में हम देखते हैं करप्शन क्यों है, क्योंकि नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है। पॉलिटिशियन है, वो इतना ज्यादा पॉलिटिकल करप्शन क्यों है, क्योंकि एक पर्टिकुलरिज्म, लोग अपनी कास्ट के जो लीडर होते हैं अपनी कास्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं, जहां अपनी कम्युनिटी के बारे में। और ऐसी जो रिलीजियस, ऐसे कुछ पॉलिटिकल लीडर सिर्फ अपने रिलीजन के बारे में सोचते हैं। जो हिंदू लीडर होता है मोस्टली वो क्या है, सिर्फ हिंदूज के इंटरेस्ट की बात करेगा, और जो मुस्लिम लीडर होगा वो सिर्फ मुसलमान लोगों के इंटरेस्ट की बात करेगा। लेकिन आज के टाइम पे जो करंट गवर्नमेंट है वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, द डेवलपमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल। लेकिन ये भी बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है, गवर्नमेंट एक्चुअल में सबका साथ सबका विकास में फिलॉसफी में बिलीव करती है कि नहीं। और ये एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल डिबेट है, तो इसमें हम नहीं जाएंगे। तो आई होप कि यूनिवर्सलिज्म एंड पर्टिकुलरिज्म आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर आता है अस्क्रिप्शन वर्सेस अचीवमेंट। अब देखिए कुछ तो चीजें जो आपने अचीव की हैं, आपका क्या था, जैसे कर्ण, महाभारत में कर्ण क्या था, एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, लेकिन उसने अचीव क्यों किया, वो अंगराज क्यों बना, जो अंगा एक महाजनपद था उसका राजा क्यों बना, ड्यू टू उसकी अचीवमेंट, उसको आर्चरी की जो स्किल्स थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन अस्क्रिप्शन क्या है, भी आपको आपकी जो एक पर्टिकुलर वो है आइडेंटिटी, बर्थ, एज, सेक्स, तो उसके बेसिस पे आपको एक स्टेटस अस्क्राइब करना। जैसे कि हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम है, भी बर्थ के बेसिस पे आपको क्या डिसाइड हो जाती हैं, भी आप जो भी आपके प्रिविलेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेज सोसाइटी में क्या है। तो काफी जो थिंकर्स बोलते हैं भी जो इंडियन सोसाइटी है वो क्या है, अस्क्रिप्शन बेस्ड सोसाइटी है, और जो वेस्टर्न सोसाइटी है वो अचीवमेंट बेस्ड सोसाइटी है। नेक्स्ट जो है स्पेसिफिसिटी वर्सेस डिफ्यूजन। स्पेसिफिसिटी क्या है, अभी जो सपोज करो दो एक्टर हैं, उनका जो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं उस इंटरेक्शन का स्कोप कितना है। स्कोप अगर स्पेसिफिक है, जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट जा रहा है तो उसको पूछेगा तेरी बीमारी क्या है, मतलब कोई अगर उसके लिए जा रहा है तो उसको कुछ नहीं लेना भी उसकी फैमिली में कौन है, ये है, तो एक स्पेसिफिक फोकस रहेगा। लेकिन डिफ्यूजननेस में क्या है, भी आप जैसे दो फ्रेंड्स हैं तो उनमें क्या है, जो स्कोप होता है वो सभी चीजों सभी बातों पे वो करते हैं, भी तेरी फैमिली लाइफ कैसे चल रही है, वर्क लाइफ कैसे चल रही है, और क्या है आगे फ्यूचर का प्लान। तो स्पेसिफिसिटी बस डिफ्यूजननेस। तो इन्हीं पैटर्न वेरिएबल की बेसिस पे आगे हम देखेंगे चार तरह के जो सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स बनती हैं ऑफ डिफरेंट ऑफ सोशल सिस्टम। तो आई होप क्लास आपको जो क्लियर हो गया होगा, बाकी फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।